मानवता कल्याण के निहितार्थ है सूफीवादी विचारधारा। सूफी अलाउद्दीन हसन बुरहानी। तारांकन, मधुपुर। ईद-ए गौसिया के मौके पर हर साल की तरह इस साल भी सूफी खानकाह एसोसिएशन झारखंड इकाई प्रदेश अध्यक्ष सूफी अलाउद्दीन हसन बुरहानी के सलैया पटवाबाद वेस्ट मधुपुर स्थित खानकाह बुरहानिया में जश्न गौसुल वरा और सूफी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। सूफी खानकाह एसोसिएशन सज्जादा नशीन विंग राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी शाह बुरहान हसन नबी हसनी की सरपरस्ती में हुए आयोजन का संचालन सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी शाह शराफत हुसैन चिश्ती द्वारा किया गया। वक्ताओं और शायरों ने हजरत गौसुल आजम बड़े पीर साहब की सीरत पर बयान किए। सूफी खानकाह एसोसिएशन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूफी शाह शराफत हुसैन चिश्ती ने कहा कि भारत में सूफी विचारधारा को आए हुए 1000 सालों से अधिक का वक्त गुजर चुका है। इस लंबे अरसे में सूफी बुजुर्गों ने मुल्क के कोने कोने में मोहब्बत और अमन का पैगाम दिया है। उन्होंने कहा कि वो सूफी परंपरा ही है जो सांसारिक मोह माया के बंधनों से हटकर सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत का पैगाम देती है। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन झारखंड इकाई प्रदेश अध्यक्ष सूफी अलाउद्दीन हसन बुरहानी ने कहा कि सूफीवादी विचारधारा और परंपरा का प्रत्येक कार्य मानवीय मूल्यों के संरक्षण का संदेश देता है। उन्होंने कहा कि सूफी परंपरा का उद्देश्य ही मानवता का कल्याण है। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया अमन और चैन के लिए सूफीवादी विचारधारा की ओर निहार रही है। उन्होंने कहा कि कुछ ताकतें अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति के लिए सैकड़ों सालों के आपसी भाईचारा को खत्म कर देना चाहती हैं, लेकिन उनकी साजिशें कामयाब नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि सूफी खानकाह एसोसिएशन सारे देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी एडवोकेट के नेतृत्व में आपसी भाईचारे तथा अमन चैन खुशहाली के लिए कार्य कर रहा है। साथ ही झारखंड इकाई भी अपने पूरे सामर्थ्य के साथ इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। इस मौके पर सूफी खानकाह एसोसिएशन शिक्षा एवं कौशल विकास विंग राष्ट्रीय प्रभारी सूफी कुर्बान चिश्ती, सूफी खानकाह एसोसिएशन प्रदेश महासचिव झारखंड सूफी मुमताज शराफती, खानकाह चिश्तिया मधुपुर से सूफी खानकाह एसोसिएशन प्रदेश मीडिया प्रभारी सूफी इमामुद्दीन चिश्ती, मौलाना मुस्लिम अशरफी, मौलाना वजीर अशरफी, मौलाना नसीरुद्दीन, हाफिज अब्दुल जब्बार मुनमी, सूफी यूसुफ बुरहानी, सूफी मजीद चिश्ती, शायर आलम, अता मधुपुरी, कोयल जामतारवी, हाफिज गुलाम हुसैन, सिराज बुरहानी, झारखंड प्रदेश सरकार के मंत्री माननीय हफीजुल हसन के प्रतिनिधि साबिर हसन, समाज सेवी शबाना परवीन, बसपा नेता जियाउल हक उर्फ टार्जन सहित सूफी खानकाह एसोसिएशन के कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। सूफी न्यूज ब्यूरो रांची। होता है जो आज घर घर सलाम तो सलाम, होता है जो आज घर घर सलाम तो सलाम। आपकी सरकार में जब जब आए जिब्राइल, आपकी सरकार में जब जब आए जिब्राइल, कहते थे वो सर झुका कर सलाम तो सलाम, कहते थे वो सर झुका कर सलाम तो सलाम। और वो किताब का इनकार कर बैठे, और वो किताब का इनकार करके बैठे हैं, वो किताब का इनकार करके बैठे हैं कि जो नहीं पढ़ते नबी
अभी हजरत ने जिस आयत करीमा पे तकरीर किया, कुल्ला अचानक वाले है अजरन इल्लल मौत बते फिर कुर्बा, ए नबी कह दो अगर कुछ देना चाहता है तो मैं अपनी औलाद की मोहब्बत दे। ये क्या कर रहे हैं? ये उनकी औलाद की मोहब्बत है जो हम बैठे हैं और सुबह कयामत तक उनकी औलाद की मोहब्बत में लोग बैठा ही रहेंगे, कोई बैठे या ना बैठे, हम खानकाह वाले बैठे। और जब तक दुनिया रहेगी तब तक सिलसिला रहेगा, और उस सिलसिला में सिलसिला चिश्ती रहेगा, और हर ज़मीने हिंदुस्तान में कोई ऐसा मायका लाल नहीं आएगा जो गरीब नवाज से मुंह फेर सकता है, क्योंकि गरीब नवाज का एहसान है इस धरती पे जो हम मुसलमान है, वरना कुछ नहीं होता। जितने औलिया इकराम आए अदब से उस बारगाह में खड़ा हुए, वही बारगाह है जिस बारगाह में गौसे आजम की बारगाह में गरीब नवाज जैसे वली कामिल अगर जाता है तो बड़ा अदब से खड़ा हो जाता है। उनकी महफिल है, किसी नत्थु खेरों की महफिल नहीं है कि आज ये चाहे वो ना चाहे। आपको जमाने में मिलता होगा फला बुजुर्गों को वो पसंद करते हैं लेकिन वो पसंद नहीं करते हैं, उनके साथ तनकीद है, लेकिन वाह मेरे गौस, क्या कहने मेरे गौस के, गौसे आलम की बारगाह में कलंदर भी आया है तो सर झुका के आया है, अपने वक्त के कुतुब भी आया है तो सर झुका के आया है, अपने वक्त के कोई आलिम मुज़क्किर भी आया है तो सर झुका के आया है। वो दरे गौस है, गौसे आजम की बारगाह है। हम ये समझेंगे कि मुझे अगर 2-4 कलाम पेश करने की मौका मिला तो चाहे नसीब समझेंगे और पेश करेंगे गौस की बारगाह में, और इधर उधर की बात नहीं करेंगे। बला आखिर मैं यहाँ से प्रोग्राम का एक मिजाज बना रहा था और मैं मिजाज दे रहा हूँ गौसे आजम